क्या आप दोनों में भी बेवजह झगड़े होते हैं? किसी छोटी सी बात पर आप दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हो जाता है और आप अपने शादीशुदा जीवन में नाखुशी का अनुभव करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपने मैरिड लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं और उसमें ताउम्र खुश रह सकते हैं। इसके कुछ मैं आपको आज टिप्स देने वाली हूँ और उस पर अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके रिश्ते बहुत ही स्ट्रांग और सुंदर हो जाएंगे। जैसे 7 जन्मों का रिश्ता जो कहा गया है, वो रिश्ते आपके हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों हम दोनों के बीच, हम कपल्स के बीच इस तरह के विवाद होते हैं और जिन विवादों को लेकर हम झगड़े करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब भी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमें उस पर काम करना है। हम दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं या तो हम किसी ऐसी बातों को लेकर बैठ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और जब किसी भी नापसंद वाली बात पर आप चर्चा शुरू करते हैं तो निश्चित है कि आपके झगड़े होंगे ही। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि किस वक्त कौन सी बात बोलनी है, तो आपके बीच का अनबन जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी मैटर है, कोई ऐसा मैटर है जो हम तुरंत वहीं पर डिस्कस करते हैं और हमारे बीच आग उफन जाता है, एकदम से बवाल मच जाता है, झगड़े होने शुरू होता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बंदा है हम दोनों में जिसको वो बात ट्रिगर कर जाता है। अब ट्रिगर करना क्या होता है? जब भी किसी नेगेटिव इमोशंस में हम रहते हैं, हम गुस्से में रहते हैं या चिढ़ में रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उस वक्त जब भी कोई बात हमें कही जाती है, वो बात हमारे साथ एंकर कर जाता है और हम ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे कि जब किसी जगह पर आप गए होते हैं और उस जगह पर आपका अनुभव अच्छा नहीं होता है, तो उस जगह पर जाने का आपका मन नहीं करता है, क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंस उस जगह के साथ एंकर कर गए हैं। ऐसे ही हमारे अपने वार्तालाप के बीच में होता है, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और कोई नेगेटिव इमोशंस उस कम्युनिकेशन के बीच आ जाता है, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो कभी भी आप ऐसी बातें डायरेक्टली न शुरू करें जहां पर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रिगर हो जाएं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल स्किल पर काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल पर आप कई तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहें, इसकी नॉलेज ले लें, आप सीख लें कि कैसे बातें करनी है। जब भी कोई बाहर से आता है, थका हारा आता है, और उसके आते ही आप दिन भर की नेगेटिव बातों को उनसे करने लगते हैं, तो वाजिब सी बात है कि उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिन भर थका हारा इंसान जब शाम में घर में आता है, तो घर के लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं कि दिन भर की सारी बातें उनको हम बताएं। लेकिन जैसे ही वो बंदा आता है, जैसे ही वो आपके घर आते हैं, घर में आते हैं, आप उनको थोड़ा चाय पानी दे दें, आप अच्छे से कोई अच्छी बातें करें शुरू में, और वो बातें जब बतानी है जो अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, उसको थोड़ा बाद में बताएं या देर बाद बताएं, ताकि तुरंत आते आते ही एक तो इंसान बहुत सारे स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में आता है दिन भर के काम करने के बाद, बाहर का भी माहौल वैसा ही होता है, और घर में आने के बाद जब माहौल हमें बाहर जैसा मिलता है, अपनापन नहीं महसूस होता है, तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए हम दोनों के बीच, मतलब कपल्स के बीच झगड़े होने शुरू होते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसने मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाए। जैसे ही आपका लाइफ पार्टनर आपके घर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं काम करके, उनको थोड़ा सा पीस दें, उनको थोड़ा रिलैक्स होने दें, उन्हें थोड़ा सा पानी पी लेने दें, और फिर जो नेगेटिव बातें हैं, जो चीजें हैं, उनको थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटा बाद ही बताएं। आते आते अगर आप बताइएगा तो वो सारी नेगेटिविटी सीधे आपके रिश्ते में जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने की जरूरत है। दूसरा जो पॉइंट है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशन को सेट करना होगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोला करती हूँ कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, मान लीजिए कि हमें अपने हस्बैंड से है कि वो हमें बहुत सारा गिफ्ट दें, बहुत सारा पैसा दें, बहुत सारी सुविधाएं दें, और अपनी वाइफ से है कि वो हमारे घर को बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से लेकर चले और सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। लेकिन ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आपको
उसको इंसान की तरह ट्रीट करना है, मशीन की तरह नहीं ट्रीट करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर किसी को कि आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए, उसको मशीन की तरह नहीं ट्रीट करिए कि मशीन जो है वो तुरंत काम कर देता है या तुरंत आपके सामने बहुत सारे आपकी उम्मीदों को पूरा कर देता है। लेकिन जो इंसान है उनकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने वो टाइम को लेकर करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस वक्त पे कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करें। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों लोगों को। एक्सपेक्टेशन की एक बाउंड्री सेट करिए कि अगर इतना भी होता है तो हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजों पर अगर हम काम करना शुरू करते हैं, हम उम्मीदें बड़ी बड़ी नहीं बनाते हैं, तब भी हमारे जीवन में बहुत सारा शांति और प्रेम आ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो नोट करिए, हमें एक दूसरे के लिए रिचुअल्स सेट करने होंगे। अब ये रिचुअल्स क्या है? जब आज से 11 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि रिलेशनशिप के कुछ अपने रिचुअल्स भी होते हैं। लेकिन ये जैसे ही मुझे पता चला कि रिचुअल्स होते हैं और उन रिचुअल्स को मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू किया, मेरी शादीशुदा जीवन में चमत्कार जैसी खुशियां आने लगी। और यही सारी चीजें मैं आपको रिलेशनशिप मास्टरी में अपने सेशंस में बताती हूँ। रिचुअल्स का मतलब है कि आप जब भी एक दूसरे से मिलें, जब सुबह आप उठें तो गुड मॉर्निंग जब आप करते हैं तो एक दूसरे को हक कर सकते हैं। एक हल्की सी स्माइल एक दूसरे के फेस को देख के कर सकते हैं। आप किस कर सकते हैं, या आप जब ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या ऑफिस से आप वापस आ रहे हैं, या दोनों ही वर्किंग है, तो जब निकल रहे हैं तो एक दूसरे को हल्का सा प्यार करके निकले, अच्छी सी बातें बोल के निकले। वो रिचुअल इतना अफेक्टिव होता है कि वो आपकी आदतों में शामिल हो जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू होता है। तो जब भी आप दोनों एक काम पर जाएं या बाहर जाएं या घर में वापस आएं, तो एक दूसरे के साथ 1 मिनट के लिए जरूर थोड़ा सा प्यार वाले रिचुअल्स को सेट कर दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप रिचुअल सेट करते हैं। एक छोटी सी स्माइल भी एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखती है यहाँ पर। अब जो चौथा पॉइंट ये है कि एक दूसरे के साथ बाहर जाना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि आप हमें घुमाने नहीं ले जाते, हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और हम बोरियत महसूस करते हैं। वाजिब सी बात है, जब आप घर में डेली रूटीन में रहिएगा तो बोरियत तो आपको होगी ही। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? हाँ, कई बार ये भी होता है कि अगर हम घूमने जा रहे हैं तो बच्चों के साथ जाएं। बिल्कुल भी जाएं, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, पूरी फैमिली के साथ जाएं, पेरेंट्स के साथ जाएं। लेकिन अपने स्पाउस के साथ कभी कभी अलग से अकेले जरूर डेट पर जाएं, या किसी भी सरप्राइज डेट को आप प्लान कर सकते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए सरप्राइज डेट प्लान कर सकता है, उसको अचानक से कहीं भी ले जा सकता है। आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एक दूसरे के साथ आप बाहर जाइए, एक दूसरे के साथ चलिए। आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। मैं एक यहाँ पे आपको अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। मैं इवनिंग वॉक अपने हस्बैंड के साथ जरूर करती हूँ। हम दोनों वर्किंग हैं। दोनों जब हम शाम को आते हैं घर, तो हम थके हारे होते हैं दिन भर के काम से, और हमारे पास एक दूसरे के लिए बहुत ही कम वक्त होता है। वो अपने जिंदगी में मशगूल हैं, अपनी जिम्मेदारियों में, मेरी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और काम है। लेकिन इस दोनों जिम्मेदारियों के बीच में हमने एक सेट किया है कि हम आधे घंटे एक दूसरे के साथ वॉक किया करेंगे। और वो इवनिंग वॉक ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी अनकही बातें होती हैं जो दिन भर में हम एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। इनफैक्ट सालों तक हमने नहीं कहा है, लेकिन वो जब एक दूसरे के साथ आप चलते हैं, 30 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो एक दूसरे के साथ चलने के कारण आप एक दूसरे के साथ समझ बैठाते हैं, और वहां पर हम एक दूसरे की मन की बातों को शेयर कर पाते हैं। तो ये काम भी आप जरूर करिए। ये बहुत ही मैंने मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को बताया है कि आप तो मॉर्निंग वॉक जाइए, या आप सुबह 10 मिनट बैठ के चाय पी रहे हैं तो वहीं पर कोई हल्की सी अच्छी सी प्यारी बातें करिए। लेकिन एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना दिन भर में जरूरी है। अब जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि एक दूसरे को स्पेस भी देना है। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत शांति में है, और बहुत ज्यादा प्यार हम दोनों ने एक दूसरे को दिया हुआ है, और हम चल भी रहे हैं 21 सालों से। और इस बीच बहुत सारे उथल पुथल आए, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, परेशानियां आई, बहुत सारे ऐसे अवसर आए जहां पर हम टूट सकते थे। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को इतना स्पेस दिया है कि हम आज तक उसी खुशी और प्रेम में बंधे हुए हैं। इसका भी कारण यह है कि हमने एक दूसरे को स्पेस दिया है। हम दोनों एक
दूसरे के लैपटॉप को, मोबाइल को चेक नहीं करते हैं, इनफैक्ट डाउट नहीं करते हैं, एक दूसरे पर शक नहीं करते हैं, या हम प्रेशर नहीं देते हैं। मैं अपना काम करती हूँ, मेरा अपना स्कूल है, कोचिंग है, मेरा यूट्यूब है, बहुत सारा काम है, मेरे अपने बच्चे हैं, और वो अपना काम करते हैं, उनका अपना ऑफिस है, अपना उनका काम है। हम दोनों एक दूसरे दूसरे के काम को रेस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट स्पेस देते हैं कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करें। शायद यही रीजन है कि मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत स्पेस दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें वो कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते। इनफैक्ट कभी हमने एक दूसरे के मैटर में बहुत ज्यादा उलझने की भी कोशिश नहीं की है। हम दोनों ने एक दूसरे के करियर को बिल्कुल फ्रीडम दिया है, और हम बड़े मजे से अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लाइफ पार्टनर को एक दूसरे के लिए स्पेस जरूर देना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे सुंदर पॉइंट है, कि अपने जीवन में आप उल्लास को, खुशियों को, फन को हमेशा बनाए रखें, एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहें, हाँ, जोक्स मतलब सुनाते रहें एक दूसरे को, खुशियों की बातें करें। जरूरी नहीं है कि दिन भर हम टेंशन की बातें ही करेंगे, स्ट्रेस की बातें करेंगे। हम एक दूसरे के साथ जब बैठे तो कुछ अच्छी बातें भी करें, हंसी मजाक भी करें। ये जो फन का फैक्टर है वो आपकी लाइफ में इतना प्यार होता है, तो उसमें एक आग होती है, एक गर्मी होती है, उस गर्मी की तरह काम करेगा उस फन फैक्टर, कि दोनों ही हम यंग फील करेंगे, और पुराने रिश्तों में भी आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मुझे ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल है, बहुत प्रेम भरा है, आप क्यों नहीं दूसरों से भी शेयर करती हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं। मेरे अपने रिलेशनशिप मास्टरी सेशंस होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे रिश्ते जो जकड़े हुए, अनबन वाले रिश्ते लेकर लोग आते हैं, लेकिन खुशी से वो अपने रिश्तों में वापस जाते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल करते हैं, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप को वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से लेकर चलते हैं। तो अगर आप भी अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 40 मिनट का जो फ्री कॉल होता है उसमें आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ। और अगर आपको किसी भी स्पेशल तरीके का अलग से पर्सनल ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के साथ सेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें बहुत सारी वैल्यू ऐड करती हूँ, और दिल से मैं आपको वो प्रैक्टिकल वैल्यूज देने की कोशिश करती हूँ जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और खुशियों को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता ही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने जीवन में, अपने रिश्तों में खुशहाल रहें, और अपनी सुखी दंपति के साथ वो हमेशा ही इस जीवन में 7 जन्मों का रिश्ता बनाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।